हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिलोसॉफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है कथन के बारे में। तो यूजीसी नेट में हमेशा ही 3 से 4 क्वेश्चन हमें कथन पे आते हैं और हमें मालूम है कि एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स हमें दिलाते हैं और इसी में हमारे क्या है मार्क्स चले जाते हैं। इसलिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में 1 से 23 तक हमने वीडियो डाला है कथन के बारे में और इस वीडियो लेक्चर में हमने 24 से 55 कथन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24, अहिंसा वह ज्योति है जिसके द्वारा मुझे सत्य का दर्शन होता है। किसका ये कथन है? महात्मा गांधी जी का ये कथन है। अहिंसा, अहिंसा यानी हमें कभी भी किसी प्राणी की मारना नहीं चाहिए। अगर हम मन में ही अगर किसी का द्वेष भाव रखते हैं, वो क्या है, एक अहिंसा के बराबर है। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी जी का ये महत्वपूर्ण कथन है फिलॉसफी में। 25, सत्य ही ईश्वर है, यानी सत्य जो भी हम बात करते हैं वो क्या है, ईश्वर की वाणी है। तो कौन कहते हैं? ये महत्वपूर्ण कथन है, गांधी जी का ये कथन है। हमेशा हमें जीवन में सत्य बोलना चाहिए, हमारा आचरण हमेशा ही सत्य के समान होना चाहिए। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। 26, सत्य के साथ मेरा जीवन एक प्रयोग है और यह सत्य आचरण से झलकना चाहिए। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। यानी हमेशा जीवन में हमें सत्य के समान ही रहना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। हमारा आचरण हमेशा सत्य से झलकना चाहिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, कोई भी पर्सन अगर झूठ बोल रहा है तो उसके आचरण से, उसके हाव भाव से, है ना, फेशियल एक्सपीरियंस से हमें दिखाई देता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। 27, कर्मण्येवाधिकारस्य या फलेषु कदाचन, किनका ये कथन है? गीता का महत्वपूर्ण कथन है। श्री कृष्ण जी ने, कृष्ण ने किसको कहा है? अर्जुन को कहा है कि अपना कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। जो आपका कर्म है वो आपको करना ही है ना। तो ये कौन कहते हैं? गीता में कहा गया है। 28, भारतीय दर्शन आरंभ में ही निराशावादी है, अंत में नहीं। किसका ये कथन है? राधा कृष्ण जी का ये कथन है। वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन उन्हें पहले क्या लगा? एकदम निराशावादी, यानी जो बिगिनिंग उन्होंने जो स्टार्ट की थी उनको क्या लगा? भारतीय दर्शन एकदम निराशावादी है ना। और जैसे जैसे वो पढ़ते गए तो उनको अंत में उनको एंड में क्या हो गया? वो कहते हैं कि लगता है कि भारतीय दर्शन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किनका कथन है ये? राधा कृष्ण जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। 29, ब्रह्मदेव ब्रह्म भवति, किनका कथन है? शंकराचार्य जी का कथन है। शंकराचार्य कौन है? अद्वैतवादी है। 30, अनासक्त कर्म भुने हुए बीज की तरह है जिनसे कोई भी फल पैदा नहीं होता। किनका कथन है? बौद्ध जी का ये कथन है। वो कहते हैं अनासक्त कर्म एक भुने हुए बीज की तरह। अगर कोई बीज भून लिया जाए, है ना, तो अगर गर्म कर लिया जाए उस बीज को और ज़मीन पर गाड़ दिया जाए तो उस पर कोई भी रोप, प्लांट या पेड़ उगने वाला है नहीं। ऐसे ही क्या रहते हैं? हमारे कर्म रहते हैं। कर्म करो और क्या करते हैं? कर्म करो, नेकी में डाल दो, दरिया में डाल दो, है ना। तो ये कौन कहते हैं? किनका महत्वपूर्ण कथन है? बौद्ध जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। 31, एक असंतुष्ट शुकर होने के बजाय असंतुष्ट सुकरांत होना अच्छा है। कौन कहते हैं? मिल कहते हैं। ये मिल का महत्वपूर्ण कथन है। 32, जो व्यवहार हम स्वयं से चाहते हैं वही पड़ोसियों से कीजिए। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं अपने से, खुद से, हमको पड़ोसी जो हमारे रहते हैं उनसे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसका कथन है? मिल जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। 33, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी ड्यूटी किसकी? कौन बात करता है ड्यूटी की? कांट जी बात करते हैं ड्यूटी के लिए, यानी हमें हमेशा ही अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। ये कौन करते हैं? कांट जी कहते हैं। 34, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। किसमें कहा है? गीता में कहा है जैसा तुम चाहते हो तुम वैसा ही करो।
अगर मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना काम करूँगी, है ना, जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरों को अच्छा लगता है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं, लेकिन अपना व्यवहार, अपना कर्म ये अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। इससे दूसरों को कोई भी बुरा बर्ताव दूसरों पे नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन करते हैं, गीता में कहा गया है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो, लेकिन अच्छा आचरण करो, इससे दूसरों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। 35 तुम चाहते हो इसलिए तुम कर सकते हो, कौन कहते हैं, कांट कहते हैं। अगर हमको जो भी कोई भी काम अगर हमको अच्छा लगता है, हमारा मन उसमें रम जाता है, तो हमें वो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तुमको अच्छा लगे, तुम चाहते हो इसलिए तुम कर सकते हो, जो हमें अच्छा लगता है। कोई कहता है ना ये तुम नहीं कर सकते, है ना, कोई नहीं, तुम पे ये सूट ही नहीं होता ये काम, ऐसा करते हैं ना। लेकिन जो हमको अच्छा हो लगता है मन को, वही हम करेंगे। दूसरों को क्या अच्छा लगता है इसके बारे में कोई भी कभी सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये कौन कहते हैं, कांट कहते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है कांट जी का। 36 ध्यान अनुस्मरण मात्र है, कौन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं ध्यान, अगर हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं तो वो क्या, हमें अनुस्मरण यानी हमेशा ही क्या रहता है, हमारी बुद्धि में अनुस्मरण रहता है। हम वो क्या करते हैं, कभी ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में वो हमेशा ही वो बात रहती है ना। ध्यान क्या है, अनुस्मरण मात्र है, कौन कहते हैं, प्लेटो का ये महत्वपूर्ण कथन है। 37 कथन है हमारा, मनुष्य समस्त वस्तुओं का मानदंड है, कौन कहते हैं, प्रोटैगोरस कहते हैं कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मानदंड है। और ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द पेयर हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, अभी तक तो ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। क्या है, मनुष्य समस्त वस्तुओं का मानदंड है, कौन कहते हैं, प्रोटैगोरस कहते हैं। 38 मैं सोचता हूँ अंततः मैं हूँ, कौन कहते हैं, ये डेकार्त जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। डेकार्त क्या है, बुद्धिवादी है। वो कहते हैं वो तो सब पे संशय लेते हैं, मैथमेटिक्स पर, सब पर, लेकिन वो इस बारे में नहीं सोच सकते कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। सोचना भी तो है ना, मैं सोचना भी तो ये क्या है, एक आर्ट्स है, यानी मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, है ना। ये कौन कहते हैं, कांट कहते हैं, कांट जी ये कहते हैं। 39 दार्शनिक होने के लिए पहले स्पिनोजा का शिष्य होना पड़ेगा, ये कौन कहते हैं, हीगल कहते हैं। अगर आपको फिलोसॉफी यानी दार्शनिक बनना है तो पहले आपको क्या है, स्पिनोजा कौन है, बुद्धिवादी है। जैसे फर्स्ट कौन है, फर्स्ट बुद्धिवादी डेकार्त, फिर स्पिनोजा, फिर कौन है, लेibniz, इसका नंबर आता है। ऐसे 3 बुद्धिजीवी है। वो क्या करते हैं, दार्शनिक होने के लिए पहले तो आपको क्या करना चाहिए, स्पिनोजा का शिष्य होना चाहिए, कौन कहते हैं, हीगल कहते हैं। देखिए 40 कथन है हमारा, स्पिनोजा का द्रव्य सिंह की वह मांझ है जिसमें सभी पदचिन्ह जाते हुए तो नजर आते हैं परंतु कोई आता हुआ नजर नहीं आता। ये किसका ये कथन है, महत्वपूर्ण, और ये कथन यूजीसी नेट में 3 बार पूछा गया है। कौन कहते हैं, हीगल कहते हैं कि जैसे सिंह रहता है ना, सिंह की मांझ रहती है, अगर वो क्या है, सिंह ऐसे अपने गुफा में छुप के बैठ जाता है, और अगर कोई प्राणी आए उसको लगता है कि ऐसे इसमें तो कोई, इस गुफा में तो कोई नहीं है, तो वो प्राणी क्या करता है, एनिमल वहाँ से जाता है, लेकिन वो शेर क्या करता है, उसको खा लेता है। हमें उस एनिमल के, जानवर के पदचिन्ह यानी पैर के निशान तो उस गुफा में जाते हुए तो देखते हैं, लेकिन हमें आते हुए नहीं दिखाई देते। क्यों, क्योंकि वो सिंह क्या करता है, उसको मार डालता है, उसको खा डालता है। इसी की तुलना हमें हीगल ने की है। वो कहते हैं कि स्पिनोजा का द्रव्य सिंह की वह मांद है जिसमें सभी पदचिन्ह जाते हुए तो हमें नजर आते हैं परंतु कोई आता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जाते हुए तो सब प्राणी दिखाई देती है, लेकिन आने का क्या, रिटर्न का क्या, वो कोई भी नहीं हमें दिखाई देता। इसे कौन कहते हैं, हीगल कहते हैं। किसको, स्पिनोजा को ये कहते हैं।
तो 41 दृश्यता ही सत्ता है, किसका कथन है? बर्कले का कथन है। 42 प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, किसने कहा है? हिराक्लिटस ने कहा है। और हिराक्लिटस ने किसकी बात की है? अग्नि की बात की है। इनका एक ही मूल तत्व है, वो है अग्नि। वो क्या करते हैं? कहते हैं प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, कोई भी ऐसा नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि वो क्षणिक नहीं है, सब वस्तु क्षणिक है, एकदम क्षणिक मात्र है ना। कौन करते हैं? हिराक्लिटस कहते हैं। 43 एक ही नदी में हम दोबारा नहीं नहा सकते, किसका कथन है? हिराक्लिटस का कथन है। नदी देखिए, झरना देखिए, झरना कैसे बहता बहता, यानी पानी कैसा बहते रहता है। जिस पल में हमने हाथ या पैर मुंह अगर जो भी धो लिए, तो वो क्या वहाँ पे स्थिर रहता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? परिवर्तन होते रहता है। ऐसे सृष्टि में हमेशा ही क्या करते हैं? परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पानी भी देखिए, बहता हुआ पानी, अगर हमने हाथ धो लिए तो वही पानी वहाँ पे स्थिर रहता है क्या? नहीं, वो झरना या पानी कैसे बहता रहता है। उसी पानी में हम दोबारा नहीं नहा सकते। ये किसका कथन है? हिराक्लिटस का ये महत्वपूर्ण कथन है, और वो परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते हैं। 44 मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बहुत अच्छा कथन लगता है मुझे। ये सुकरात जी का ये कथन है कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना। 45 ध्यान सद्गुण है, किसने कहा है? सुकरात जी ने कहा है ध्यान क्या है? सद्गुण है। 46 स्वयं को जानो, सुकरात जी ने कहा है। और ये क्वेश्चन जो है ना 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं यूजीसी नेट में। 47 है ध्यान संप्रत्यात्मक होता है, किसने कहा है? सुकरात जी का ये कथन है। तो देखिए सुकरात जी के 4 कथन हो गए हैं, है ना। तो 48 है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है कि दर्शन क्या है, यानी फिलोसॉफी क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है। यानी फिलोसॉफी को सब सब्जेक्ट की क्या कहा है? जननी कहा गया है, यानी माँ कहा गया है सब सब्जेक्ट की। यानी दर्शन क्या है? उसमें विज्ञान भी इंक्लूड है ना। साइंटिफिक रीजन की भी ये बात करते हैं। कौन कहते हैं? अरस्तु का ये महत्वपूर्ण कथन है। 49 मानवात्मा दैवी स्फुलिंग है, कौन कहते हैं? अरस्तु का यह महत्वपूर्ण कथन है। 50 दंड ऋणात्मक पुरस्कार है, कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि दंड देना ये क्या है? ऋणात्मक पुरस्कार है। अगर किसी को, जो भी अपराधी है, उसको अगर दंड नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? उस अपराध को करता ही रहेगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? दंड भी देना चाहिए। कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। 51 मैं धोखा खाता हूँ इसलिए मैं हूँ, किसका कथन है? ऑगस्टाइन का ये महत्वपूर्ण कथन है। 52 सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा है? कोपरनिकस ने कहा है कि सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है। 53 ध्यान शक्ति है, किसने कहा है? बेकन जी ने कहा है ध्यान क्या है? शक्ति है। 54 ध्यान के लिए नहीं बल्कि मानव के सुखमय बनाने के लिए, किसका कथन है? ये बेकन जी का कथन है। यानी नॉलेज जो है मनुष्य का सुखमय, यानी सद्गुण मार्ग पर चलने के लिए हमें हमेशा ही नॉलेज की महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर अविद्या अगर रह गई तो हमें पूरा ध्यान नहीं मिलने वाला है इस संसार में। इसलिए क्या होना चाहिए? ध्यान, नॉलेज हमें बहुत ज़रूर है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। कौन कहते हैं? बेकन जी कहते हैं। 55 ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा इस कथन का, इस वीडियो का। प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है, कौन कहते हैं? स्पिनोजा कौन है? बुद्धिवादी है ना, बुद्धिवादी है स्पिनोजा। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बुद्धिवादी कितने हैं, तो आप मुझे कमेंट्स पर भेज सकते हैं। जो 3 बुद्धिवादी है, मैंने इस वीडियो लेक्चर में उनकी बात भी की है। तो इस वीडियो में
इतना ही। हमने पहले का भी वीडियो अच्छे से डिस्कस किया है और ये सेकंड वीडियो है कथन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और वीडियो बनाने की।